नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी एनिमल आवाज में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो भाई मेरे पशुपालक साथियों के लिए, किसान साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। किसान साथियों, आपने पहले भी मेरी काफ़ी वीडियो देखी है, काफ़ी पसंद किया है और मेरे जो किसान साथी हैं काफ़ी कुछ उन वीडियो से सीख चुके हैं और मैं उनको समय समय पर ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो इसलिए जो आज का टॉपिक है किसान साथियों, जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो मेरे किसान साथियों को सावधानी रखने की जरूरत है कि हम अपने पशु को कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे डाइट प्लान दे सकते हैं और जो हम गर्मी में कैसे देते थे, सर्दी के मौसम में क्या डाइट दे सकते हैं। इन्हीं बातों के ऊपर आपने ध्यान रखना है और अपनी पशु की सेहत का ध्यान रखना है, दूध का उत्पादन को बढ़ाना है। दोस्तों, वैसे तो हम सर्दी का मौसम अपने पशु के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और एक जैसे सर्दी का मौसम होता है उसमें आप अपने पशु को जितना भी खिलाओगे उतना उसको हजम करने की पावर भी ज्यादा हो जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में अगर हम गर्म अनाज देते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, पशु को गर्मी में आ जाता है, दस्त लग जाते हैं, पतला गोबर करने लग जाता है, दूध से भी गिरावट देखने को मिलती है। तो आज मैं मेरे जो युवा साथी हैं, किसान साथी हैं, जो नए नए पशुपालन में इस व्यवसाय में जुड़े हैं, उनको मैं इस अपने वीडियो के द्वारा, इस टॉपिक के द्वारा यही बताऊंगा कि आप कौन कौन सी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे युवा साथी, मेरे पशुपालक साथी, आज आपने देखने की जरूरत है, जैसे गर्मी के मौसम से हम अभी सर्दी के मौसम में रनिंग करने जा रहे हैं, तो अपने पशुओं को कैसे केयर करना है, इस वीडियो के द्वारा आपने ये सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे गर्मी का मौसम था तो हम अपने पशु को जैसे जौ का इस्तेमाल करते थे, कच्चे दलिया का भी इस्तेमाल करते थे, खड़ का भी इस्तेमाल करते थे, जो बिंदोड़े की खड़ होती है, और भी तरह के कई जो संतुलित आहार हैं उनका भी प्रयोग करते होंगे। तो युवा साथियों, मैं आज आप लोगों को ये बताता हूं कि सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में क्या अंतर होता है। जैसे गर्मी के मौसम में हम अपने पशु को जो डाइट प्लान देते थे, जैसे कच्चा अनाज दे सकते थे, जौ दे सकते थे और मक्का वगैरह भी हम देते थे और बिंदोड़े की खड़ भी हम डालते थे। तो उसको हम अभी क्या क्या करना है, आपने ये सबसे पहले तो जैसे जौ का इस्तेमाल करते थे, आपने अभी सर्दी के मौसम में जौ का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, अगर हम गेहूं के दलिये को अगर कई साथी कच्चा डाल करके यानी कि पानी में भिगो करके देते थे, तो आपने वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे हम गर्मी में बाजरे का इस्तेमाल नहीं करते और मेथी का भी करते हैं तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। अगर इन दोनों नाजों का अगर हम प्रयोग पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी हम ये बताते हैं कि सर्दी के मौसम में सबसे संतुलित आहारों में इन चीजों की गिनती होती है। क्योंकि अगर गर्मी में हम बाजरे का इस्तेमाल और मेथी का इस्तेमाल करते हैं, पशु के दस्त लग जाते हैं, गर्मी करता है और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पशु का दूध भी सूख जाता है। लेकिन अगर मैं आज के मौसम की बात करूं तो सबसे सर्वोत्तम अनाजों में मैं गिनती कर सकता हूं मेरे बाजरा और मेथी की। और बाजरा इस मौसम में हर किसान के पास मिलता है और सस्ता भी मिलता है, तो आप अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको भी काफी हद तक जो पैसे बचा सकते हो बाजरे की खरीदारी से। और आप मेथी का भी इस्तेमाल करने से आपको कई प्रकार के फायदे मिलेंगे। लेकिन आपने इनको देना कैसे है, ये चीज आपने सीखना है। दोस्तों, जैसे आपका पशु ताजा ब्याह है, 10 दिन का ब्याह है या उससे पहले भी ब्याह है, तो भी आप 5 दिन की ब्याही को भी अगर आप बाजरे को 1 केजी बाजरा और आधा केजी मेथी और उसमें आधा केजी गुड़, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इसको अगर हम डाल करके अपने पशु को ऐसे ऐसे डाल करके, और इसमें यानी कि 1 केजी बाजरा हो गया और आधा केजी मेथी होगी, आधा केजी गुड़, टोटल कितना हो गया 2 केजी, और 2 केजी इसमें पानी डाल करके हम किसी पे भी चूल्हे पे, गैस चूल्हे पर उबालते हैं, तो उसके बाद हम अपने पशु को देंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों। एक तो आपका पशु जल्दी गैप रहेगा, दूध क्षमता बढ़ाएगा और आपकी जो पशु की स्ट्रोंगता है यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ावा देता है। तो आज हर किसान के लिए जरूरी है कि हम सर्दी के मौसम में गर्म अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमने बुजुर्गों से सीखा है कि सर्दी के मौसम में जैसे होते थे मेथी के लड्डू खाते थे। मेथी के लड्डू से क्या होता है दोस्तों, मेथी के बाकड़ी बना करके और देसी घी में उबाल करके हम लड्डू बना करके खाते थे हमारे बुजुर्ग। उससे क्या होता है, घुटनों का दर्द और ज्वाइंटों का दर्द नहीं होता और पेट में गैस की बीमारी होती है, काफी समस्याएं होती हैं, उनसे भी राहत मिलती है। ऐसे ही आप अपने पशु को देंगे तो पशु भी काफी तरह की
एक तो ज्ञापन जल्दी रलेगा, पेट की समस्या से जल्दी कोई बीमारी नहीं आती। तो इसलिए मेरे पशुपालक साथियों को ये बाजरा और मेथी गुड़ का इस्तेमाल कैसे करना है, कई पशुपालक साथियों को पता नहीं होता। वो बार बार में फोन करके भी पूछते हैं कि सर हम कितनी मात्रा में दें, छोटा है तो कैसे दें, बड़ा है तो कैसे दें। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जैसे आपकी जो डाइट दे रहे हैं उसके अलावा इस डाइट को आपने ऐड करना है, न कि उस डाइट को बंद करना हो और इसको देना है। तो सबसे नंबर 1 बात आपको सीखने की, ये ऐड कर सकते हैं, न कि अपनी डाइट को बंद करना है। जो भी साथी चाहे बिंदोड़े की खल डालता है, चाहे मक्की डालता है, चाहे सोयाबीन डालता है या तारा मीरा डालता है, कुछ भी डालता है, उसमें आप इन दोनों अनाजों को 3 सर्दी के मौसम में जरूर इस्तेमाल करना है। और अभी बात बताता हूँ, जैसे मैं पशु 5 दिन से लेकर के और महीने तक आपने इस डाइट प्लान का उपयोग किया तो आपका पशु जल्दी हिट में आएगा और ज्ञापन रलेगा। और उसके बाद अगर आपका पशु ज्ञापन रल जाता है तो 1 हफ्ते 10 दिन तक आपने इस मेथी को जैसे आधा केजी डालते थे, पाव डालना है, यानी कि 250 ग्राम। और बाजरा अगर आप 1 केजी डालते थे तो उसको भी आप आधा केजी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। गुड़ दे सकते हो, वो भी तोड़ करके, न कि उबाल करके। तो इन चीजों का फर्क करना है। और जैसे आप बिंदोड़े की खड़ का इस्तेमाल करते हो तो आपने हल्के गर्म पानी में बिंदोड़े की खड़ भिगो करके देनी है। अगर चने की चूरी है तो उसको भी आपने गर्म करके देना है, न कि ठंडे पानी में। तो अगर मेरे पशुपालक साथियों ने इन बातों का गौर किया तो आपका निश्चित ही पशु दूध तो बढ़ाएगा, आपके पशु की सेहत भी अच्छी रहेगी और समस्या भी नहीं आएंगी। जैसे कई साथी क्या करते हैं, ठंडे पानी में अनाज को भिगो करके दे देते हैं तो सर्दी के मौसम में उसको पचता जल्दी नहीं है, दूसरा उसको अफारा वगैरह की भी समस्या रह सकती है। तो इसलिए मैं मेरे किसान साथी, मेरे पशुपालक साथियों को ये निवेदन करना चाहूंगा, जो भी अनाज दें सर्दी के मौसम में उबाल करके दें और मेथी, बाजरा और गुड़ का इस्तेमाल जरूर करें। ये भी एक किस्म का संतुलित आहारों में शामिल होता है और उसी आहार के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो ये आहार आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, अगर मेरे साथियों ने इन तीनों अनाजों का भी प्रयोग किया, आप जो डाइट देते हो उसके अलावा, तो आपका निश्चित ही पशु में दूध में फर्क मिलेगा और पक्का हिट पे टाइम पे निकालेगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर फिर भी किसी साथी को, किसी किसान साथी को समझने में कठिनाई हुई हो तो फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी अगली वीडियो का इंतजार कर सकते हो। तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा। जय हिंद। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।